नमस्कार दोस्तों, मैं के.एम. गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आपको वीडियोस के माध्यम से दो तरीके के डिफरेंट मॉड्यूल लगातार डिलीवर कर रहे हैं। एक तो हम ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस आपको डिलीवर कर रहे हैं और दूसरा अभी हमने रिसेंटली एक नई श्रृंखला स्टार्ट की है वोकैब से रिलेटेड वीडियो डिलीवर करने की। तो ग्रामर में हम पास्ट टेंस को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमने वोकैब की सीरीज़ को भी शुरुआत किया है, जिसमें दो वीडियो मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ। ये आज मेरा उसी सीरीज का तीसरा वीडियो होगा, जिसमें आप रूट वर्ड के माध्यम से वन वर्ड याद करना सीखेंगे। जैसा मैंने बताया था, वोकैब एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे हर स्टूडेंट बहुत दिक्कत महसूस करता है कि उसे याद कैसे किया जाए। इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए मैं आपको ऐसी शानदार ट्रिक्स बता रहा हूँ जिसके माध्यम से आप सैकड़ों हज़ारों वर्ड बिना किसी प्रयास के याद कर सकेंगे। और ये अनवरत चलने वाली प्रोसेस है, लगातार चलेगी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे आपको सिखानी हैं। दो वीडियो हम इसमें आपको डिलीवर कर चुके हैं, जिनमें हमने रूट वर्ड के माध्यम से वन वर्ड बनाना सिखाया था। आज के इस वीडियो में भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वन वर्ड बनाना मैं आपको सिखाऊँगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, जिससे आप एग्ज़ाम के लिए कई सारे वन वर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड बिना दिमाग पे कोई प्रेशर डाले बिल्कुल एकदम ट्रिकी अप्रोच में याद कर सके। तो पिछले जो वीडियो में हमने आपको बताया था वो लॉजी से जुड़े हुए, लॉजी का अर्थ बताया था हमने विज्ञान, जिसको हमने अलग अलग रूट में जोड़ के आपको वन वर्ड बनाना सिखाया था। तो पहले आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, कुछ रूट और लेते हैं, उसके साथ लॉजी शब्द जोड़ के दिखाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि कितने तरीके के विज्ञान और हम बना सकते हैं। लेट्स सी, देखें बोर्ड की तरफ। तो आज के कुछ रूट जो मैं ले रहा हूँ बड़े ध्यान से देखें, और इससे लॉजी नहीं, अभी आगे वाले जितने भी वीडियो आएंगे आपके 3-4, उनमें आप बहुत गहराई में जाओगे इन्हीं चीज़ों को जानते हुए। तो मेन मुद्दा यही है कि एक बार हम इसको समझ लें। रूट यहाँ पे मैंने 5 लिए हैं, तो क्योंकि ज़्यादा रूट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, रूट सीमित लीजिए और उससे वन वर्ड बनाइए असीमित। पहला रूट आज का जो हम ले रहे हैं वो डर्मा, डर्मा यानी त्वचा, स्किन, इसका अर्थ होता है। अब आप इससे क्या बना सकते हैं, कितने वन वर्ड बना सकते हैं, तो आने वाले समय में आपको दिखेगा क्लासेस के अंदर। अगला है ऑफ्थल्मोस, ये आँख से संबंधित है यानी आई। तीसरा जो आपका रूट आता है वो है साइको यानी मन, ये आपके दिमाग से संबंधित है। चौथा जो आता है आपका रूट वो है सीस्मिक, पृथ्वी के कंपन, भूकंपन, जैसे हम भूकंप से भी रिलेटेड कर सकते हैं। और पांचवा जो हमारा रूट आता है वो है जीरोन यानी ओल्ड एज, वृद्धावस्था। तो पहले तो हम इन रूट में लॉजी शब्द जोड़ के इनका विज्ञान वाला वर्ड बनाएंगे, और पिछली वीडियो में जितने भी लॉजी से वर्ड बने थे और ये जो बनेंगे उन सबका एक नया रूप भी मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब गहराई इतनी है कि आप जितना उतरते चले जाएंगे आप उतनी ही गहराई में जाते जाएंगे, पर प्रेशर कहीं नहीं आएगा दिमाग पे, बड़े आराम से सीखेंगे। तो ये आपने देख लिए। अब इनको लॉजी के साथ जोड़ के वन वर्ड बनाते हैं। लेट्स सी, देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम जो रूट आपको अभी बताए थे उनको लॉजी वर्ड के साथ जोड़ के हम सबसे पहले महत्वपूर्ण वन वर्ड बनाने जा रहे हैं। उनको ध्यान से देखिए बोर्ड के ऊपर। जो जो अभी रूट मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे उनसे कौन से वन वर्ड महत्वपूर्ण बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमने डर्मा आपको रूट बताया था, तो इसमें लॉजी जोड़ के बनेगा डर्मेटोलॉजी यानी त्वचा रोग विज्ञान, त्वचा से संबंधित रोगों का विज्ञान जिसका अध्ययन किया जाता है। अगला है ऑप्थेल्मोलॉजी, जिसमें हम नेत्र से जुड़ी हुई बीमारियों का या रोगों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजी, साइको क्या होता है, मन, मन का विज्ञान यानी मन से जुड़ी हुई विभिन्न स्थितियों का अध्ययन करना, वो साइकोलॉजी है, जिसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। अगला है सीस्मोलॉजी, आपको मैंने अभी बताया था सीस्मिक का अर्थ होता है भूकंपन। अब इसमें लॉजी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, भूकंप विज्ञान, जहाँ पे ऐसा विज्ञान जहाँ भूकंप से रिलेटेड सारी जानकारियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। लास्ट जीरोंटोलॉजी, जीरोन का अर्थ मैंने आपको बताया था ओल्ड एज, वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था से जुड़े हुए कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं, जटिलताएं होती हैं, विसंगतियां जो होती हैं, उनका अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका जीरोंटोलॉजी। तो अभी जो आपको रूट मैंने बताए थे उनको लॉजी में जोड़ के हमने ये आपके वन वर्ड तैयार किए। ऐसे ही पिछले वीडियो में हमने लॉजी वाले आपको वन वर्ड बना के दिखाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे अब जो मैं आगे समझाऊंगा वो सारी चीज़ें एक साथ समझ में आ जाएं।
तो लॉजी से जुड़े हुए कम से कम 15-20 मैंने आपको वर्ड यहाँ पे डिफाइन कर दिए, वन वर्ड बन गए। अब इन 15-20 से 15-20 नए वन वर्ड और तैयार करते हैं। तो मेन मुद्दा एक ही है कि रूट हमारा एक ही है, पर उस रूट से हम कितनी गहराई में उतर सकते हैं ये आप खुद ही देख लें, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही मैं वीडियो में उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा वो चीज़ तुम्हारे या आपके दिमाग में क्या होती चली जाएगी, बैठती चली जाएगी। तो लेट्स सी आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पिछली क्लास में जो हमने रूट लॉजी के साथ जोड़ के बनाए थे, उन्हीं रूट को और आज वाले रूट को लेके हम नए 15-20 वन वर्ड और तैयार करेंगे आपके लिए। लगभग 50-60 वन वर्ड का क्लब तैयार हो जाएगा, ये 2 मॉड्यूल और वीडियो। और वो रूट वही हैं गिने चुने 5-10 रूट से हम बहुत सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में और आज के वीडियो में जो लॉजी के साथ हमने जोड़ के रूट बनाए थे उनको एक नए रूप में देखने का मौका आ रहा है। उससे पहले हम एक छोटा सा रूट जान लें, और वो है ये 3 अक्षर का एक समूह IST। ये रूट अगर कहीं शब्द के अंत में लग जाए तो एक तरीके से ज्ञानी व्यक्ति यानी विशेषज्ञ व्यक्ति के बारे में चर्चा करता है। अब जितने भी हमने लॉजी वाले वर्ड बनाए थे उनमें इसको जोड़ के मैं आपको एक नया अनुभव कराता हूँ और नए वन वर्ड तैयार कराता हूँ। तो पिछली क्लास में हमने आपको कुछ रूट बताए थे, जैसे एंथ्रोप, मिजेन, फिलेन, एस्ट्रो, बायो, कार्डियो। तो इस तरीके से इन रूट से एक नया वन वर्ड तैयार हो रहा है, क्या लगा के, IST। मतलब हमारी श्रृंखला बढ़ती जा रही है, रूट वही है। मतलब हमें अगर ये अक्षर याद है तो हम बहुत कुछ याद कर सकते हैं, चाहे हम फिलांथ्रोपी की बात करें या फिलांथ्रोप की बात करें या ये जो भी है वो उसी तरीके से बनता चला जाएगा। तो इनमें सब में देखें, यहाँ पे हमने एंथ्रोप का मतलब मानव बताया था, तो IST लगा के मानव रचना विशेषज्ञ एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन गया। मिसांथ्रोपिस्ट यानी वो व्यक्ति जो मानव से विशेषकर द्वेष रखता है, घृणा करता है। फिलांथ्रोपिस्ट जो मानव से प्रेम करता है, क्योंकि फिलेन में मैंने बताया था प्रेम छुपा हुआ है, प्रेम को इंडिकेट करता है। एस्ट्रो का मतलब हमने बताया था ज्योतिष। अब आप इससे चाहें जितने भी वन वर्ड तैयार कर सकते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी वो साइंस हो गई। अब एक नया वर्ड एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विशेषज्ञ, जो ज्योतिष का क्या कहलाता है। अब हम बात करें बायोलॉजिस्ट, जीव विज्ञान का विशेषज्ञ जो है वो जीव विज्ञानी जो होगा वो ये बन जाएगा। कार्डियो आपको मैंने बताया था, हृदय से हृदय की धड़कन से संबंधित है, कार्डियोलॉजी उसका विज्ञान है। और IST जोड़ देंगे तो क्या बन जाएंगे, हृदय रोग विशेषज्ञ। तो इन सारे रूट्स में हमने IST जोड़ के इन विधाओं के, इन ट्रेंड्स के, इन साइंस के विशेषज्ञों के बारे में, इससे पहले हमने साइंस के बारे में पढ़ा था, अब हम इनके विशेषज्ञ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कुछ रूट पिछले क्लास के और आज वाले रूट अभी और बचे हैं, जिनसे हम आगे IST जोड़ के विशेषज्ञ वाले क्या बनाएंगे, वन वर्ड। लेट्स सी, देखते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, IST लगा के विशेषज्ञ वाले और वन वर्ड बनाते हैं। जो पिछली मॉड्यूल में और आज के मॉड्यूल में हमने लॉजी वाले वर्ड पढ़े हैं, उन्हीं सब के विशेषज्ञ हम पढ़ने जा रहे हैं। अब आगे देखिए बोर्ड पे अगले 4 विशेषज्ञों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। पहला है जियोलॉजिस्ट। जियो के साथ लॉजी बनाया था तो भूविज्ञान हो गया, IST जोड़ गया तो भूविज्ञानी, यानी वो विशेषज्ञ जो पृथ्वी से, भूमि से जुड़े हुई उसकी संरचनाओं का क्या करता है, अध्ययन करता है। नेक्स्ट बात करें तो हम न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजी क्या है, तंत्र का तंत्र या मस्तिष्क से जुड़ा हुआ विज्ञान, और उसका जो अध्ययन करेगा यानी मस्तिष्क के बारे में, जो मस्तिष्क से जुड़े हुए रोगों के बारे में, निदान के बारे में अध्ययन करेगा, वो क्या कहलाएगा, मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ यानी न्यूरोलॉजिस्ट। एक रूट से कितनी सारी चीज़ें बनती चली जा रही हैं, आप देखते रहिए। अभी तो और भी बना के दिखाऊंगा मैं अगले वीडियोस में, तो आपको लगेगा एक रूट का कितना बड़ा यूज़ हो रहा है यहाँ पे। अगला वन वर्ड जो बन रहा है सोशियोलॉजिस्ट। सोशियो यानी सामाजिक वातावरण, हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर जिसमें हम अपना जीवन यापन करते हैं, एक दूसरे के साथ व्यवहार करना सीखते हैं, उसका जो अध्ययन करता है, उसके बारे में जो जानकारी जुटाता है, वो कहलाता है सोशियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट आज जो मैंने बताया था आपको, लगभग ये वाले जो हैं ये वो हैं जो हमने पिछले रूट क्लास में पढ़े थे। आज जो हमने पढ़े उनमें से ले रहे हैं। पहला ये है डर्मा। डर्मा यानी स्किन। तो आज हमने डर्मेटोलॉजी बनाया, तो क्या बन गया कि हम उस वर्ड को, रूट को ऐड कर दें तो हमारा जो वर्ड तैयार होगा वो क्या बन जाएगा, त्वचा रोग विशेषज्ञ, यानी त्वचा से जुड़े हुए रोगों से काम करने वाला व्यक्ति या उन पे इलाज करने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है, डर्मेटोलॉजिस्ट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और रूट से बनाए हुए शब्द लेते हैं।
तो दोस्तों IST यानी विशेषज्ञ रूट को जोड़ के सफिक्स के रूप में हम कितने वन वर्ड तैयार कर सकते हैं, इसका नज़ारा आप देख चुके हैं। अभी मैं 5 और नए वन वर्ड आपको डिलीवर कर रहा हूँ, इससे हमारे सारे रूट पूरे हो जाएंगे, पिछले मॉड्यूल वाले और इस मॉड्यूल वाले भी, और सबके विशेषज्ञ हमें मिल जाएंगे। और इस तरीके से कम 25 से 30 वन वर्ड हमने लगभग तैयार कर लिए रूट के माध्यम से। एक एक रूट उसमें छुपा हुआ है, उसका कोई भी रूप देखोगे आपको वन वर्ड रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी भी प्रकार का उत्तर कर सकते हैं। तो लेट्स सी, आज हमारा जो पहला रूट था वो था ऑप्थेल्मोलॉजी। इसमें हमने लॉजी जोड़ के विज्ञान बनाया, नेत्र रोगों से जुड़ा हुआ विज्ञान जिसका अध्ययन करना होता है हमें। अगर IST जोड़ देंगे तो वो व्यक्ति बन जाएगा जो नेत्र रोगों के लिए काम करता है, मतलब उनका निदान करता है, उनके बारे में जानकारी जुटाता है तथा मरीजों का जो भी दिक्कत भरा काम होता है उसको सरल बनाता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिस्ट। साइको क्या होता है? मन, और मन से जुड़े विसंगतियों का, मन से जुड़े हुई जानकारियों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा? मनोविज्ञानी यानी साइकोलॉजिस्ट। अगला है सीस्मोलॉजिस्ट। इस सीस्मो का मतलब क्या है? भूकंपन। तो सीस्मोलॉजी विज्ञान था, IST जोड़ दिया तो क्या बन गया? भूकंप विज्ञानी यानी विशेषज्ञ। अगली वर्ड की ओर जाएं, जीरोंटोलॉजिस्ट। जीरोंटोलॉजी क्या है? वृद्ध लोगों का विज्ञान, यानी जो वृद्धावस्था से जुड़ी हुई विसंगतियों का अध्ययन करता है, वो IST लगा के वो विशेषज्ञ हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। नेक्स्ट है, ये पिछली क्लास का रूट है हमारा, गायने यानी स्त्री। तो गायनेकोलॉजी होता है स्त्री रोगों से जुड़ा हुआ विज्ञान, और गायनेकोलॉजिस्ट स्त्री संबंधी बीमारियों का विशेषज्ञ जो उनका निदान करता है, उसके पास अगर हम जाएंगे तो वो क्या है हमारे लिए? गायनेकोलॉजिस्ट। तो इस तरीके से ये हमारे कई सारे वन वर्ड बन के तैयार हो गए। और आप सबसे बड़ी बात देख रहे हैं, ये तीनों वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था एक छोटा छोटा रूट याद करते जाइए और उससे पता नहीं कितना बड़ा रास्ता हम तय कर सकते हैं। यहाँ कहीं भी डटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गायने अगर एक बार याद है तो वो स्त्री से जुड़ा हुआ है। और मैंने आपको बताया था मिस लगा के घृणा बना देते हैं, फिल लगा के हम बात कर देते हैं प्रेम की। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इनमें कवर कर सकते हैं। तो इन वीडियोस को लगातार देखते रहिए और अपने आप को अपडेट करते रहिए। और माइंड से जो स्ट्रेस था वोकैब का, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उस स्ट्रेस को आपके लिए मैं ख़त्म कर सकूँ। ये वीडियो आपको किस तरीके का लगा, कैसा अनुभव हुआ आपको इस वीडियो को देख के, उसके बारे में आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, जिससे कि हम अगर कोई कमी होगी तो उससे सुधार के इनको और बेहतर बना सकेंगे, जिससे हम आपकी उम्मीदों पे खरा उतर सकें। वीडियोस लगातार देखते रहिए। आपसे अनुरोध करूंगा चैनल को जितना हो सके अपने नज़दीकी मित्रों रिश्तेदारों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब कराएं, जिससे ये ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या हो सके? पहुंच सके। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अंग्रेजी के अंदर इतना सक्षम बना दूं कि कंपटीशन के किसी भी पायदान पर जाके आपको कोई दिक्कत महसूस न हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।